कानपुर ट्रैफिक पुलिस की करतूत कैमरे में हुई कैद। इस बुक को दिखाने के बाद आप अपने ट्रक को कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव से कभी भी किसी भी वक्त पास करा सकते हैं। ट्रैफिक नियमों का पढ़ाते पाठ, लेकिन खुद तोड़ते हैं नियम। यातायात पुलिस में आप सर्विस कर रहे हैं, क्या आपको डीएल साथ में नहीं रखना चाहिए? डीएल साथ में गाड़ी चलाते समय ही रखना चाहिए, वैसे इसका कोई उपयोग तो है नहीं। नो एंट्री जोन में ट्रकों की एंट्री ये खुद जारी करते हैं पास। पैसा देते हैं इसका, और उन्नाव और कानपुर शहर का इसमें कोड होता है, 1 महीने तक ये चलता है। आज हम आपको यूपी पुलिस और यहाँ की ट्रैफिक पुलिस की उस हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिसे देख आप चौंक जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ये पुलिस हमें सुरक्षा देती है या फिर खुद ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाती है। जी संगम के कैमरे में कैद हुई तस्वीरों को देख आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर पुलिस ही ट्रैफिक नियमों को तोड़ती है तो वो आपको नियमों का पाठ क्यों पढ़ाती है। अगर पुलिस ही ओवरलोडेड ट्रकों को नो एंट्री जोन में एंट्री देती है तो वो नाकों पर चेकिंग करने का नाटक क्यों करती है। ये सच हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन चाहे लाख दावे करे, लेकिन खुद उसके नुमाइंदे ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तफ्तीश की शुरुआत उस खबर से जो कानपुर पुलिस की हकीकत बयां करती है। यातायात जागरूकता अभियान चलाती यूपी पुलिस खुद जागरूक कब होगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि कानपुर पुलिस के कुछ नुमाइंदे खुद कानून तोड़ रहे हैं, ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख रहे हैं। यकीन नहीं होता तो देखिए रिपोर्ट। यातायात माह हम प्रचार प्रसार के द्वारा और स्कूलों, कॉलेजों में, चौराहों पे, विभिन्न चौराहों पे जाके ड्राइवरों को ये बता रहे हैं कि आपको हमारे नियमों को किस तरीके से पालन करना है। ये है उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस जो आजकल चला रही है यातायात जागरूकता अभियान। हर साल नवंबर के महीने में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिसमें स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों और आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस खुद इन नियमों से इत्तेफाक नहीं रखती, या फिर यूं कहे कि जानबूझकर वो लापरवाही करने से बाज नहीं आती। घर से निकलते वक्त लाइसेंस रखने का पाठ पढ़ाने वाले खुद अपनी जेब में लाइसेंस नहीं रखते। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए इन जनाब की जुबानी। क्या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है? जी है। यहाँ बाइक नहीं चला रहा हूँ, न मेरे पास यहाँ है। यहाँ बाइक नहीं चला रहा हूँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। आप किस वाहन से यहाँ आए हैं? यहाँ हम इस सरकारी गाड़ी से आए हैं, जो यातायात वाहन इस समय चल रहा है। PSI साहब के साथ में हूँ, 77G0312 के साथ। जो नियम बताए जा रहे हैं कि एड्रेस जो है वो मतलब अपने घर का पूरा पता वो जेब में डाल के रखे। बच्चे जो है, क्या यातायात पुलिस में आप सर्विस कर रहे हैं, क्या आपको डीएल साथ में नहीं रखना चाहिए? डीएल साथ में गाड़ी चलाते समय ही रखना चाहिए, वैसे इसका कोई उपयोग तो है नहीं। और अब देखिए इस छोटी सी किताब का बड़ा कारनामा। ये किताब दिखने में भले ही छोटी लगती हो, लेकिन ये बड़े बड़े ओवरलोड ट्रकों को नो एंट्री जोन में एंट्री करवाती है। इस बुक को दिखाने के बाद आप अपने ट्रक को कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव से कभी भी किसी भी वक्त पास करा सकते हैं। चूंकि इस बुक का एक बड़ा खेल ये है कि इस बुक में आप गौर से देख सकते हैं ये उन्नाव गाड़ी का नंबर और डेट पड़ी हुई है, जिसमें स्टिकर लगा हुआ है हैप्पी दिवाली का। लेकिन इस हैप्पी दिवाली का मकसद असल मायने में एक कोड की तरह यूज किया जाता है। इस हैप्पी दिवाली का जो स्टिकर है वो 1 माह तक के लिए वैलिड है। और वहीं कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर का कोड ये है
ये परिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से एक विजिटिंग कार्ड है जो इस बुक में लगा हुआ है। इसको दिखाने के बाद कानपुर में हाईवे के जो भी रूट हैं उनसे आप ट्रक बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कोई भी ट्रैफिक कर्मी कभी नहीं रोकेगा। इस किताब को ड्राइविंग भाषा में एंट्री कहा जाता है और पुलिस वाले ट्रक ड्राइवरों के पास इस किताब को देखते ही खुद उन्हें एंट्री दे देते हैं। ये बुक हम लोगों को वहाँ भाटिया ढाबा से मिलती है, पैसा देते हैं इसका, और उन्नाव और कानपुर शहर का इसमें कोड होता है और 1 महीने तक ये चलता है। अच्छा, ये इसके एवज में आपको कितनी रकम अदा करनी होती है? इसकी रकम तो ऐसे 600 रुपये है, लेकिन हम लोग जो है 450 रुपये देते हैं। अच्छा, बात अगर की जाए ये जो पैसा होता है ये पैसा किसके पास जाता है? ये पैसा ट्रैफिक जो टीआई होते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उन्हीं के पास जाता है। ये जो बुक आपकी है ये कानपुर काम करेगी, कानपुर देहात काम करेगी? नहीं, कानपुर शहर काम करेगी और उन्नाव काम करेगी। अच्छा, बात अगर कानपुर की करें तो कानपुर देहात की करें तो कानपुर देहात में कितना पैसा देना होता है? 300 रुपये प्रति माह। 300 रुपये प्रति माह जी। लेकिन जब इस मामले में सीओ ट्रैफिक से बात की गई तो उन्होंने इस बात की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। अवेयरनेस बिल्कुल है, अवेयरनेस होनी चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, कोई छोट-मोट इस तरह की घटना, या शायद जिनसे आपने पूछा हो तत्समय उनके पास ना रहा हो, ऐसा हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम उसके संबंध में भी कार्रवाई करेंगे। हमारा काम केवल जनता हुई को नहीं बल्कि अपने विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी जागरूक करने का। पुलिस अधिकारियों ने भले ही मामले को गंभीरता से लेने की बात कही हो और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया हो, लेकिन सच तो ये है कि अगर ट्रैफिक पुलिस और पुलिस वाले खुद कानून और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते तो फिर उन्हें कानून के नियमों का पाठ पढ़ाने का लाइसेंस किसने दिया? कानपुर से योगेंद्र सिंह, जी मीडिया। योगेंद्र हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। योगेंद्र, जब आपने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था, अब आया है तो वो आगे कार्रवाई करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ कार्रवाई की होगी उन्होंने। जिससे कर देखिए, कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ, चूंकि ये पूरा एक पैनल होता है जिस पैनल के थ्रू ये सबसे नीचे के लोग हैं, जिन लोगों ने जो ये वसूली करते हुए लोग आपको फुटेज में दिख रहे होंगे। ट्रक के अंदर जाता है एक ट्रैफिक का जवान, वो अंदर से पैसे लेता है और लेकर चले आता है बाहर। तो कुल मिला के ये एक बहुत छोटे से कारिंदे हैं और इसका एक पूरा पैनल सिस्टम होता है कि जो ये रकम वसूली जाती है वो नीचे से लेके ऊपर लेवल तक जाती है। तो कुल मिलाकर जिस वक्त हम लोग उस जगह पे गए और जिस वक्त हम लोगों ने ये जो दृश्य है वो अपने कैमरे पर जब कैद किए तो उन लोगों ने मतलब पूरे पैनल की पोल खोल के रख दी कि आखिर पैसा किस वे से कहां तक जाता है। उन लोगों का साफ तौर कहना था कि हम लोग बहुत छोटे से इसमें थे, हम लोगों को रोक लिया जाए। मतलब इसमें एक पूरा पैनल सामने आ रहा है जो पैसे के लेन देन करते हैं। दूसरी बात, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये इस पैनल में कौन कौन है और कहां तक पैसा जाता है और लगभग किसके कोटे में कितना पैसा आता होगा? जिससे कर देखिए, अगर बात की जाए तो कानपुर देहात की अगर अकेले बात करें तो 300 रुपए प्रति ट्रक का रेट है। जो 1 महीने का जो रेट है एक ट्रक का वो 300 रुपए है। और चूंकि यहाँ पर खनन का एक बड़े पैमाने पर काम होता है, इसलिए ओवरलोडिंग की जो ट्रक्स निकलती हैं पर ट्रक का 300 रुपए सिर्फ इसलिए मतलब इस एवज में लिया जाता है कि उस ट्रक को बेरोक टोक पास करना है। और कानपुर के रेट की अगर बात करें तो कानपुर का रेट निकलता है 500 रुपए पर ट्रक। 500 रुपए पर ट्रक देने के बाद आप कानपुर के हाईवे के रूट से कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात उन्नाव की करें तो उन्नाव में 450 रुपए रेट है। उन्नाव से गुजरने के लिए आपको 450 रुपए तय करना होगा। तो एक तरीके से ये रकम तय करने के बाद आप 3 डिस्ट्रिक्ट मतलब कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर सकते हैं। बशर्ते मतलब सबसे बड़ी चूक तो ये होती है कि एंट्री के नाम पर जो पैसा ये वसूल रहे हैं उसके एवज में कितना बड़ा गुनाह ये कर रहे हैं शायद इनको उसका इल्म नहीं है। मतलब देखा अगर जाए तो ट्रकों के माध्यम से अगर खनन की जगह कोई और सामान टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती है, अगर वो लोग एंट्री का पैसा देकर वो लोग इससे बाईपास होते हैं तो आप सोचिए कितनी बड़ी चूक है देश की सुरक्षा को लेकर। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। ये तो आपने कानपुर पुलिस की हकीकत देखी और अब हम आपको लेकर चलते हैं